उत्तर मुंबई के कादीवली इलाके में एक 38 वर्षीय युवक को उसी के दोस्त ने उतारा मौत के घाट। पत्नी के साथ नाजायज रिश्ते के संदेह में हथौड़े से की पीट कर हत्या। कांदिवली पूर्व में हुई हत्या मामले में दिनेश प्रजापति के तौर पर हुई मृतक युवक की पहचान। पुलिस के मुताबिक हत्या से पहले आरोपी ने मृतक के मोबाइल से अपनी पत्नी को किया था SMS। आत्महत्या करने का किया जिक्र। कांदिवली हत्याकांड मामले में हत्या से पहले अपनी पत्नी को SMS करने के बाद आरोपी ने मृतक के माता पिता को भी भेजे थे मैसेज। आत्महत्या करने की दी जानकारी ताकि न खुल सके सच्चाई। हत्या के बाद सुरेश ने जंगल में दफनाया दिनेश का शव। कांदिवली हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश कुमावत को अपनी पत्नी और अपने दोस्त दिनेश पर था नाजायज रिश्ते का शक। संदेह के चलते दिनेश और सुरेश में अक्सर होता था झगड़ा। पुलिस के सामने कथित हत्यारे सुरेश ने कबूला अपना गुनाह। मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में मानवता को झकझोर देने वाली घटना। 56 वर्षीय शख्स ने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही अपनी रूम पार्टनर को उतारा मौत के घाट। उसके शरीर के किए टुकड़े टुकड़े। मीरा भाईंदर फ्लाईओवर के पास स्थित गीता नगर फेज 7 में हत्या से सनसनी। 56 वर्षीय आरोपी मनोज साहनी और 32 वर्षीय रूम पार्टनर सरस्वती वैद रहते थे एक साथ। कमरे में बदबू आने पर पड़ोसियों ने दी स्थानीय पुलिस को जानकारी। मीरा भाईंदर हत्याकांड में आरोपी मनोज मृतक सरस्वती के शव को टुकड़ों को कुकर में डालकर उबालता और फिर मिक्सर में उसे पीसता ताकि नष्ट हो सके सबूत। पुलिस ने हत्या के आरोप में मनोज साहनी को किया गिरफ्तार। हत्या में उपयोग किए गए सामग्री जब्त। मीरा भाईंदर हत्याकांड में पुलिस का बड़ा खुलासा। आरोपी मनोज साहनी को अपनी लिव इन पार्टनर के चरित्र पर था संदेह। लिव इन पार्टनर के शव को काटने के लिए आरोपी मनोज ने किया था कटर मशीन का इस्तेमाल। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनोज साहनी ने अपनी लिव इन पार्टनर के शव के टुकड़े करने के बाद उसे कुकर में उबाला। कुकर में उबालने के बाद शव के टुकड़े को मिक्सर में पीसा और फिर अलग अलग पीस को उसने गटर में फेंका। शरीर के अंगों को फेंकने के लिए उसने मोटर बाइक का किया इस्तेमाल। बिरारपुर के मनवेलपाड़ा इलाके में मचा हड़कंप। सूर्य किरण भवन के पुनर्विकास कार्य के दौरान 14 फुट की दीवार गिरने से 3 महिला श्रमिकों की मौत। मामला दर्ज कर बिरार पुलिस ने डेवलपर, आर्किटेक्ट और ठेकेदार भरत पटेल को किया गिरफ्तार। देश के तटीय इलाकों पर मोचा के बाद अब एक और चक्रवात बिपरजॉय का मंडराया खतरा। भारतीय मौसम विज्ञान के मुताबिक गुरुवार को चक्रवाती तूफान बिपरजॉय दिखा सकता है अपना भीषण रूप। मौसम विज्ञान के अनुसार 9 जून को चक्रवात बिपरजॉय के प्रचंड रूप धारण कर लेने की संभावना, जिसका केरल, कर्नाटक के तटों और लक्षद्वीप, मालदीव के इलाकों में देखने को मिल सकता है असर। महाराष्ट्र के कोंकण गोवा तट पर 8 से 10 जून तक समुद्र में उठ सकती है ऊंची ऊंची लहरें। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने और इसमें तेजी आने के कारण चक्रवाती हवाएं मानसून के केरल तट की ओर चक्रवात बिपरजॉय के आगमन को गंभीर रूप से कर सकती हैं प्रभावित। केरल में मानसून 8 या 9 जून को दे सकता है दस्तक। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने चक्रवाती तूफान के तेज होने की जताई संभावना। अगले 3 दिनों में बिपरजॉय तूफान के उत्तर की दिशा में बढ़ने का जताया अनुमान। भारतीय मौसम विभाग ने गुजरात में बिपरजॉय को लेकर जारी किया अलर्ट। यह चक्रवाती तूफान गुजरात के पोरबंदर तट से दक्षिण पश्चिम में करीब 1060 किलोमीटर है दूर। भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर है मुंबई। दूसरे और तीसरे स्थान पर है नई दिल्ली और बेंगलुरु। सर्वे के मुताबिक वैश्विक रूप से 5 महाद्वीपों के 227 शहरों में 147वें स्थान पर है मुंबई, जबकि वैश्विक रूप से इस सूची में हांगकांग है सबसे आगे। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान केरल में मानसून देगा दस्तक, जिसके बाद पूरे देश में शुरू हो जाएगा बारिश का सिलसिला। मानसून की दस्तक को देखते हुए मुंबई मेट्रो ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए तैयारियां की शुरू। मानसून के दस्तक देने से पहले MMRDA, BMC और रेलवे द्वारा की गई काफी तैयारियां। मुंबई मेट्रो से यात्रा करने वाले यात्रियों को मानसून के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए बनाया गया है कंट्रोल रूम। मुंबई मेट्रो ने मानसून के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए चारकोप डिपो में शुरू किया मानसून नियंत्रण कक्ष। अत्याधुनिक तकनीकी और उच्च प्रशिक्षित लोगों की टीम से लैस है कंट्रोल रूम।
डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति लाने वाली यूपीआई को हर दिन ग्राहकों के लिए बनाया जा रहा है आसान। यूपीआई के माध्यम से पेमेंट की सर्विस देने वाले ऐप गूगल पे ने अपने ग्राहकों के लिए नई सुविधा की शुरू। कंपनी ने कहा अब यूजर्स आधार नंबर का उपयोग करके ऐप पर यूपीआई सेवा को कर सकते हैं सक्रिय। 22 जून को अमेरिकी यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कई मुद्दों पर होगी द्विपक्षीय बातचीत। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह मामले में दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम ने दर्ज किए अब तक 208 लोगों के बयान। बृजभूषण सिंह के सहकर्मियों, उनके रिश्तेदारों, सहयोगियों के परिवार वालों से ली गई बृजभूषण के व्यवहार और बर्ताव की जानकारी। अपनी बात पर अभी भी अड़े हुए हैं बृजभूषण सिंह। रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन और चेयरसार होम रोड की 1 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री मामले में बड़ी कार्रवाई। कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल, आसनसोल के कारोबारी दिलीप घोष और जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष को ईडी ने किया गिरफ्तार। रिजर्व बैंक ने रुपे कार्ड को लेकर किया एक महत्वपूर्ण निर्णय। आरबीआई ने सभी बैंकों को रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की दी अनुमति। आरबीआई ने ई रुपया वाउचर का दायरा बढ़ाने का किया ऐलान। कर्नाटक में फर्जी प्रवेश पत्र को लेकर निर्वासन का सामना कर रहे 700 भारतीय छात्रों को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया आश्वस्त। कहा प्रत्येक मामले का करेंगे मूल्यांकन। धोखाधड़ी के शिकार लोगों को अपनी स्थिति बताने का मिलेगा अवसर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने संसद में बहस के दौरान दिया बड़ा बयान। कहा हम अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के इस तरह के मामलों से अच्छी तरह है वाकिफ। छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने वाले दोषियों की पहचान करने पर हमारा ध्यान।